चलिए क्वेश्चन नंबर 7। पिछले क्लास में 6 सवाल बन गए थे। 7 नंबर सवाल को देखो, x और y मान के बनाएंगे। भले द्विघात समीकरण है तो कहा है आसानी से बनेगा। सुनो, बोल रहे दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्या है जिसका वर्ग का अंतर, स्क्वायर करके अंतर करेंगे तो 180 आएगा। बोल रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात करिए। तो एक छोटी संख्या एक बड़ी संख्या। तो मान लीजिए सर, ये माना बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या बराबर में कितना जी, x, तथा छोटी संख्या बराबर में कौची, y। पहली बड़ी संख्या x, छोटी संख्या y। अब आ जा प्रश्न से बोलो। प्रश्न से कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग, इसका अंतर जो होगा वो 180 होगा। समीकरण नंबर 1 समझ में आया। बोले दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो पहली संख्या हमने बड़ी संख्या x माना है, छोटी संख्या y माना है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर में 180। उसके बाद और एक बात बोला है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या की 8 गुनी है। तो छोटी संख्या कौन है बाबू, y। तो छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या x का 8 गुना है। माने छोटी संख्या का वर्ग करो आप बड़ी का 8 गुना करो, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, यानी कि y स्क्वायर बराबर में बाबू मेरे क्या मिलेगा, 8x। अब तुम काम करो, जो y स्क्वायर का मान 1 में रख दो। y का मान नहीं, y स्क्वायर का मान रखो। यहां लिखो y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। तो समीकरण 1 कितना है, x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर बराबर में 180। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 8x। 180 को इधर लाओ, माइनस 180 बराबर में 16। बन गया द्विघात समीकरण। अब यहां से x का मान निकाल लीजिए। x का दो गो मान मिलेगा, एगो माइनस में एगो प्लस में। कैसे पता चला हमको, बताए हैं ना, दोनों माइनस में रहेगा तो एगो माइनस में आएगा एगो प्लस में आएगा। जब माइनस वाला आएगा तो अमान्य कर देंगे, प्लस वाला को मान्य कर देंगे, और एगो मान्य हो जाएगा। वहीं x का मान जब यहां रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। यानी x y का मान निकलना यानी पहली संख्या दूसरी संख्या निकल जाने के बराबर है। खेल खत्म। समझ में आया क्या। लास्ट और फर्स्ट में गुणा करोगे तो माइनस का 180 x स्क्वायर हो जाएगा। बताओ सही बात है कि नहीं बात है। बीच वाला को तोड़ो, 18 दहा के 180, तो यहां लिख देते हैं x स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 10x माइनस का 180 बराबर में 16। बोलो 18 गो में से 10 को जाएगा, माइनस 8 को होगा। गुणा करोगे माइनस प्लस माइनस 18 के 180, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ एक साथ, यहाँ एक साथ, यहाँ x कॉमन लोगे तो x माइनस में 18 हो जाएगा। यहाँ से 10 कॉमन लोगे तो x माइनस में 10 के पढ़ा 18 बार पढ़ेंगे 180 आएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, 0। इसमें से कॉमन ले लो, कितना क्या कॉमन लोगे बताओ, x माइनस 18 कॉमन ले लो। तो x माइनस जब 18 कॉमन ले लोगे तो तुमको क्या देखने को मिलेगा बच्चा, x प्लस 10 बराबर में कितना, 0। उसके बाद करो जब x माइनस 18 बराबर में 0 तो x बराबर में हो जाएगा 18। अब फिर करो जब x प्लस 10 बराबर में 0 तो x बराबर होगा माइनस का 10। यहां हो जाएगा अमान्य, का होगा अमान्य, हाई का हो जाएगा जी मान्य। क्लियर है। तो x, अब x का मान जब निकल गया तो इसलिए y स्क्वायर बराबर में कितना है बाबू, 8x है। तो y स्क्वायर बराबर में 8 गुणे x का मान कितना, 18। तो y स्क्वायर बराबर में 18, 8 144। बोलो स्क्वायर हटाओगे तो रूट चढ़ जाएगा 144 पर, और वर्गमूल आ जाएगा बाबू मेरे कितना, 12। प्लस माइनस आएगा, लेकिन माइनस हम जानबूझ के नहीं लिख रहे हैं कि माइनस की तो जरूरत है ही नहीं है। इसलिए बड़ी संख्या जो है वो कितना है जी, x है। x का मान आया है 18। और छोटी संख्या क्या माने थे हम लोग, बोलो y। तो y का मान कितना आया है, 12। एगो आपका ई आंसर होगा, एगो आपका ई आंसर होगा। अब थोड़ा चेक करिए, थोड़ा फील करिए, ये दो संख्याओं का वर्गों का अंतर सच में 180 है। तो 18 का वर्ग होता है 324, याद है, बोलो
अब 12 का वर्ग होता है 144, घटा के देखो तो 180 आ रहा है, जीरो, यानी कि 12 में से 4 जाएगा 8 और 2 में से 1 जाएगा 1, आ गया का। अब इसमें एक और बात बोला है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो छोटी संख्या कौन है बाबू? 12। तो 12 का वर्ग करो तो कितना होगा? 144। अब बड़ी संख्या 18 का 8 गुना 18 8 144, सही तो है? आ रहा समझ में? तो जो बात इसने बोला था भाषा में वो सारी बातें क्लियर हो चुकी है। क्या आपको समझ में आया है? आया है तो छपा छप छाप लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 8। 8 नंबर सवाल का कह रहा है, सुनो ध्यान से। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। वो हमें चाल नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि एक वो रेलगाड़ी है 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से, ना चाल उसका घटता है ना बढ़ता है, एक समान चाल से चलते जा रहा है। कितना दूरी? 360। बोल रहा है यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। मतलब अगर उसका चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो इसी 360 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 1 घंटा पहले वाला की तुलना में 1 घंटा कम समय लेती। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करिए। नहीं पता है रेलगाड़ी की चाल, उसी चाल से उसने 360 किलोमीटर दूरी तय करी है, उसी चाल से 5 किलोमीटर अगर चाल को बढ़ा देंगे तो 1 घंटा कम समय लगेगा। समझ रहे हो कहानी? कुछ कुछ बुझा रहा है? ये मतलब कहाँ कहा जा रहा है? माने मान लो कि हम थोड़ा और आसान करने के लिए कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। मान लो जादूपुर से किसी को गोपालगंज जाना है, एक समान चाल से जा रहा है, तो जादूपुर से गोपालगंज की दूरी मान लो 10 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर जो भी है, एक समान चाल से, ना चाल को घटाया ना बढ़ाया, एक समान चाल से गया। फिर अगर कहा जाए कि यदि वह चाल उसकी जिस चाल से गया है, जितना समय लगा है समय देख लिया गया, जादूपुर से गोपालगंज जाने में इतना किलोमीटर दूरी है, एक समान चाल से गया तो इतना समय लगा। अगर उसी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, ठीक ना, तो पहले वाला की तुलना से 1 घंटा पहले ही पहुंच जाएगा। समझिए बात को। तो सीधी बात है कि चाल बढ़ेगा तो समय कम लगबे करेगा। तो आपको बताना है कि शुरू में जो चाल था और रेलगाड़ी की चाल कितनी थी। तो आप कह दीजिए माना रेलगाड़ी का चाल, नहीं पता है ना, माना रेलगाड़ी का चाल बराबर में क्या मान लेंगे बताओ तो? x किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? अब बाबू पहले ही पता करो कि इस चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है, पहले ही समय निकालो। तो लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि 360 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में लगा समय, इसको हम लिख रहे हैं, बिना लिखले बना सकते थे, लगा समय बराबर में हो जाएगा, फॉर्मूला समय का होता है दूरी बटा में चाल। सब कोई जानता है कि नहीं जानता है? तो दूरी 360 है और चाल x है, ये हो जाएगा घंटा। इतना घंटा लगा x के चाल से, जो रेलगाड़ी की चाल है उस चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में इतना समय लग गया। रख लीजिए समय को। अब कहिए, चूंकि 5 किलोमीटर, यदि चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल में वृद्धि करने से नया चाल, तो 5 किलोमीटर प्रति, क्योंकि बोला है क्वेश्चन यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर अधिक होती, सामान्य चाल से 5 अधिक होती, तो समय 1 घंटा कम लगता। तो यहां लिख रहे हैं कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल में वृद्धि करने से नया चाल से बना नया चाल बराबर में x पहले था, 5 इसमें जोड़ दीजिए, x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। बोलो, अब इस चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है, उस समय को निकालो। वह जो समय निकलेगा वह इस समय से 1 घंटा कम होगा, और वहीं से हम इक्वेशन तैयार कर लेंगे। सुनते चलो, देखते चलो, फिलेंगे। इसलिए
360 किलोमीटर की दूरी x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में लगा समय बराबर में दूरी बटा में चाल। दूरी का मान हो जाएगा 360 और चाल होगा x प्लस 5 घंटा। बोलिए कोनो दिक्कत है किसी बाबू को? अब आ जाइए प्रश्न से। किससे? प्रश्न से। प्रश्न से एगो समय आपका ई है जो पहले था 360 बट्टा में x, एगो समय है 360 बट्टा में x प्लस 5। आप समझने का प्रयास करिए। एगो समय 1 घंटा कम है। देखो कौन कम है? यहाँ चाल का वृद्धि किया गया है। चाल बढ़ेगा, तेज चलेंगे तो समय कम लगेगा। और वो भी समय क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 घंटा कम है, तो ये वाला जो समय है ना, इससे 1 घंटा कम है। क्योंकि चाल को वृद्धि करने से उसी दूरी को तय करने में 1 घंटा कम समय लगता है। क्वेश्चन साफ साफ शब्दों में कह रहा है। तो हमने चाल को बढ़ा लिया, समय निकाल लिया, तो इस समय से 1 घंटा कम है। मतलब ई वाला समय इससे 1 घंटा कम है, तो इसमें एक अगर हम जोड़ देंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। यही तो चाहते हैं हम कि बराबर हो, ताकि समीकरण हमारा मिले। बोलिए समझ में आया क्या? अब गलती से इसमें जोड़ देंगे तो और 1 घंटा अधिका है, 1 घंटा और अधिका हो जाएगा, तब बराबर नहीं हो पाएगा। सोचना पड़ेगा कि कौन अधिक है। ठीक ना? एक और तरीका है पहचानने का, समझने का। जो ऐसे नहीं समझेगा उसका ध्यान वहां तक भी जाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमारा काम है समझाना, तो हम समझा रहे हैं। मान लो कोई भिन्न है, कोई भिन्न है, भिन्न का अगर अंश समान है, देखो यहां भी 360 है, यहां भी 360 है। यहां हम 2 से भाग दे रहे हैं, यहां हम 3 से भाग दे रहे हैं। तो 5 रुपया को 2 जगह बांटिए और 5 रुपया को 3 जगह बांटिए। तो 3 जगह बांटिएगा तो हिस्सा कम कम आएगा, 2 जगह बांटिएगा तो अधिक अधिक आएगा। तो आप बताओ इस दोनों में से कौन बड़ा है? तो हई बड़ा है, हई का है छोटा है, क्योंकि इसमें दोनों समान है, हम बड़े संख्या से भाग कर रहे हैं, तो इसका मान का होगा छोटा। तो देखो 360 में x है और 360 में x प्लस 5 है, तो x प्लस 5 x से बड़ा है कि नहीं है? तो बड़ा नंबर से जब भाग करेंगे तो इसका मान छोटा आएगा कि नहीं आएगा? सीधी सी बात है। लेकिन जो इस लॉजिक को नहीं समझ पाएगा वो इसका ध्यान यहां तक नहीं जाएगा। ठीक ना? ये हम बता दिए। फिलहाल यहां से आगे बढ़े हम, इजाजत है? समझ में आ गया सबको? तो भैया मेरे इसको इधर बुला के लाइए खूब श्रद्धा से। 360 बटा एक्स माइनस में 360 बटा में x प्लस 5 और बराबर में कितना? 1। अब उसके बाद LCM, एलसीएम करेंगे तो x इंटू में x प्लस 5 हो जाएगा। x से x खत्म हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो 360 इंटू में x प्लस 5 हो जाएगा। अब माइनस x प्लस 5 से x प्लस 5 खत्म हो जाएगा तो 360x हो जाएगा और बराबर में 1 हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? 360 में x से गुणा करेंगे तो 360x होगा, प्लस 360 में 5 से गुणा करेंगे तो 1800 होगा। ठीक ना? और प्लस, प्लस नहीं माइनस, माइनस 360 x होगा। अब पूरा के बट्टा में होगा x स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा बाबू, और बराबर में इधर 1 होगा। 360 से 360x खत्म हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे हम यहाँ से, इसमें तो x स्क्वायर प्लस में 5x बराबर 1 में 1800 से गुणा करेंगे तो 1800 हो जाएगा। 1800 को कहेंगे आजा बेटा तू इधर आ जाए, अब तो माइनस 1800 इधर आ जाएगा और बराबर में 0। अब यहां से आपके सामने बहुत सारा तरीका है। गुणनखंड के बारे में यहां मत सोचिए, आप यहां द्विघाती सूत्र लगाइए। ठीक है? तो द्विघाती सूत्र जब आप लगाओगे सबसे पहले क्या निकालोगे? ए बी छी, ए बी छी, ए का मान 1, बी का मान अच्छी का मान माइनस 1800, डी बराबर में बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान 5 का स्क्वायर, 4, ए का मान 1, अच्छी का मान कितना दिया है? 1800। आ रहा है समझ में? हो आगे देखिए, 50 25 ना आजकल हो जाता है,
माइनस माइनस प्लस, 18 चौका 72, 18 चौका 72 पर 2 जीरो आके पसर जाएगा और 72 25 आपका हो जाएगा, जोड़ेंगे तो बोलिएगा। अब आप जैसे ही एक्स बराबर करोगे माइनस का बी प्लस माइनस रूट अंडर में डी बटा 2a, ये निकाल लेने से ना हमको एक फायदा हो गया, पता चल गया कि जीरो अस्तित्व भी है, होना भी है। ऐसे सवालों का अस्तित्व नहीं होगा तो क्या होगा, इसमें रंगीन धोखा नहीं होता है, इस सवाल का अस्तित्व रहता ही रहता है भाषा वाला सवाल में। ठीक है, अब अस्तित्व भी पता चल गया, दोनों मूल वास्तविक और भिन्न होंगे, भिन्न होंगे, जो भी आंसर आएगा अलग अलग आएगा। देखिए क्या आता है, x बराबर में माइनस का b काम कितना कर रहा है 5, तो -5 यह जिंदा रहेगा और यहां हो जाएगा 72 25, अब बटा में 2 गुणे a का मान कितना बचा 72 25 का वर्गमूल निकालिए, तो 72 25 का वर्गमूल हम भाग विधि से निकाल रहे हैं, ठीक ना। 8 अठाई 64, सही बात है, 12 में से 4 जाएगा 8, 6 6 खत्म, 2 5 आ जाएगा, 8 8 16, 5 और 5 से काम हमारा हो जाएगा, 5 5 एकम 5, 6 5 32 और 5 3 8, लीजिए भाई साहब खत्म, यानी कि इसका वर्गमूल निकलेगा 85। अब एक्स बराबर माइनस का 5 प्लस माइनस 85 प्लस माइनस 85 और बटा में 2 एकम 2। अब जब जब वाला कहानी खेलना है, x बराबर में माइनस का 5 प्लस 85 बट्टा में 2, समझे हो, -5 प्लस 85 यानी कि 80 अब बट्टा में 2 मतलब 40, x का मान कितना, फिर जब 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 x बराबर माइनस का 5 माइनस 85 और बट्टा में कितना होगा 2, x बराबर माइनस का 90 बट्टा में 2, बुझ रहे हैं ना बाबू, -90 किंग आया, बुझा रहा है सबको, माइनस का 45 अमान्य होगा, इसलिए अमान्य होगा आज तक तो कोनो गाड़ी का चाल आप सुने हैं कि कार हमार चलती है -50 की रफ्तार से, सुने हैं? ट्रेन का रफ्तार था -2 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसा सुनने को नहीं मिलता, इसलिए अमान्य हो जाएगा, ये मान्य हो जाएगा। तो बताइए ट्रेनवा कितना के चाल से चल रहा था 40, तो कहेंगे इसलिए रेलगाड़ी की चाल इक्वल टू x यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर। इट्स क्लियर या नॉट क्लियर? क्लियर, छापा छाप छाप लीजिए। चलिए 9 नंबर सवाल और 10 कल बना देंगे, 11 बना देते हैं हम, ठीक है, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा ही लंबा है, समय थोड़ा सा अधिक लेगा। 11 नंबर सवाल को देखिए, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। हमको इस सवाल को बनाना चाहिए था 7 के बाद ही बनाना चाहिए था, क्योंकि दोनों में एक्स वाई मानना है। इस सवाल को स्पेशली आप याद रखिएगा, दोनों 5-5 नंबर में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 468 है, दो गो वर्ग है, वर्ग बुझते हैं ना आप लोग, जिसकी सही भुजा आपस में क्या होती है, दोनों का जो एरिया है वो 468 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफलों का योगफल। उनके परिमापों का अंतर कितना है 24 है। परिमाप बुझते हो, घेरा का लंबाई, इसका घेरा का लंबाई और इसका घेरा का लंबाई का अंतर कर रहे हैं तो 24 आ रहा है। उनकी भुजाएं ज्ञात करिए, दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करिए। तो आपको कह दीजिए, माना पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा बराबर में कौची x मीटर, ठीक ना, तथा दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर, दूसरे वर्ग की भुजा बराबर में का बाबू y मीटर। अब प्रश्न से आ जाओ तो थोड़ा, आओ प्रश्न से देखो, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 468 है, तो पहले वर्ग का भुजा x है तो इसका क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर x स्क्वायर, बोलो। दूसरे वर्ग का भुजा y है तो इसका क्षेत्रफल होगा y स्क्वायर। तो दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल जो है वो 468 है। बात समझ में सबको आया कि नहीं आया?
सर एक्स स्क्वायर कहां से लिखे आप? देखो वर्ग का भुजा दिया है एक्स, तो वर्ग का भुजा एक्स है तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर। तो भुजा एक्स है तो भुजा पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 468। इसके बाद बोल रहा है कि उनके परिमापों का अंतर 24 है। तो पहले वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 गुणे भुजा 4x, दूसरे वर्ग का परिमाप होगा 4 गुणे भुजा 4y। उनके परिमापों का अंतर जो है वो 24 है। क्लियर है? यहां से 4 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस वाई बराबर में होगा 24। अब यहाँ 4 छक 24, x माइनस वाई बराबर में 6। यहां से x बराबर में करेंगे तो 6 प्लस में का बाबू y उधर भेज दिए। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। लिखिए x का मान समीकरण कितना है बाबू? 1 में रखने पर। क्लियर है? इसको एक और तरीका से बनाया जा सकता है यहाँ पे, लेकिन छोड़िए। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 468। एक्स की जगह रख दो 6 प्लस वाई, तो यहां देखो क्या हो जाएगा। एक्स की जगह रखेंगे 6 प्लस वाई तो 6 प्लस वाई क्या हो जाएगा बाबू? स्क्वायर। बोलो बोलो बोलो। एक्स की जगह 6 प्लस वाई, एक्स के स्क्वायर तो 6 प्लस वाई के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 468। इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर छटकाइए। ए स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab। तो दो फॉर्मूला में आया, ए काम कर रहा है 6, बी काम y, 6 दूना 12y प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में 468। किसी को कोई दिक्कत? एगो वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर 12y प्लस में 36 अलाव इधर तो माइनस का 468 बराबर में कितना बाबू? 0। 2y स्क्वायर प्लस में 12y 468 में से 36 जाएगा तो जो भी आएगा माइनस में है क्योंकि बड़का माइनस में है। 8 में से 6 जाएगा 2 और 6 में से 3 जाएगा 3, यानी 432 बराबर में कितना? 0। इसका बोझ थोड़ा हल्का कर लीजिए, 2 थोड़ा कॉमन ले लीजिए तो यहाँ होगा वाई स्क्वायर प्लस 2 छक 12 6y और माइनस में 216 बराबर में 16। समझे? 0 उधर जाएगा। वाई स्क्वायर प्लस में 6y माइनस में 216 बराबर में 0। ए का मान यहां से एक द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं हम, गुणनखंड का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ए का मान 1, बी काम कर रहा है 6 और सी काम कर रहा है माइनस का 216। तो डी निकालोगे बाबू तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी का मान बोलो 6 का स्क्वायर, 4 ए का मान बोलो 1 और सी का मान बोलो 216। 6 6 1 माइनस माइनस प्लस 4 4 6 24 के 4 हर्षिन 2, 4 एकम 4 और 2 6, 4 दूना 8। अब देखो 6 4 10, 6 3 9 1 10, 8 1 9, 900 आ गया। क्लियर है? अरे बुझ रहे हो कि नहीं बुझ रहे हो? अब आप तुम यहां पे करो y बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर में d बटा में 2a। y इसलिए लिखे हैं बच्चा क्योंकि इसमें चर का है y है। चर क्या है? y है। उसको हम देख रहे हैं बेटा, तुमको देख रहे हैं, तुम्हारा दांत हम देख रहे हैं। तुम्हारा थुथुर फोड़ेंगे हम आ जाएंगे तो जान लेना। तो नया नया लग रहा है, मार्केट में आया है, नए नए आ रहे हो ना, उस समय से तुमको देख रहे हैं हम। तू बुझ रहा है कि हम खाली पढ़ाई रहे हैं। अरे एक नजर घूमता है तो दिख जाता है, लेकिन बहुत इग्नोर करते करते फिर हमको बोलना पड़ा है। आएंगे तो होश में ना रहो, ये जान लियो। पढ़ाई में दखल अंदाजी हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। बी का मान 6, हम समझ रहे हैं कि समझ में आ नहीं रहा है, दांत ही खी ऊपर से कर रहा है तुम। 2 गुण ए का मान बता दो कितना है? 1 है, तो यहां हो जाएगा 1। y बराबर में माइनस का 6 प्लस माइनस में वर्गमूल कितना होगा? 30 होगा, 3 से नहीं होगा 30। 900 का वर्गमूल 30 केगान, तो 9 का वर्गमूल 3 है, 2 को 0 के बदले 1 0 और 2 एकम 2। अब आप लिखिए जब y बराबर में माइनस का 6 प्लस 30
अब बटा में कितना 2, तो y बराबर में हो जाएगा 24 बटा में 2, 2 से काट लीजिए 12, यानी y का मान कितना आया बाबू 12। एक बार और, जब y बराबर में -6 -30 बटा में 2, y बराबर में -36 बटा में 2, 2 से काटोगे 18। ए बालक माइनस में आ रहा है वो, क्या कह दीजिए अमान्य। किसी भी वर्ग का भुजा आज तक माइनस में आप नहीं सुने होंगे, सुने हैं तो बताइए, माइनस में नहीं होता है, इसलिए माइनस वाला क्या हो जाएगा अमान्य। अब जब अमान्य हो गया तब 12 मान्य हो जाएगा, मान्य होगा ना। अब हमें x और y दोनों का मान चाहिए, y का मान निकल चुका है, x इंतजार कर रहा है y का, यहाँ पे कर रहा है ना। अब क्या करना है, इसलिए लिखना है कि x बराबर में 6 प्लस y, तो x बराबर में 6 प्लस y का मान कितना निकाले हैं 12, x बराबर में कितना होगा। अब x और y का मान निकल गया, इसलिए पहले वर्ग का भुजा, पहले वर्ग का भुजा जो कि x है, तो x का मान कितना होगा 18 मीटर, तथा दूसरे वर्ग का भुजा जो कि कितना माने हैं हम y का मान कितना 12 मीटर। एगो आपका ई आंसर होगा, एगो ई आंसर होगा। अगर आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर लो, 18 का वर्ग और 12 का वर्ग निकालोगे तो दोनों का क्षेत्रफल और जोड़ोगे तो 468 आएगा। इसका परिमाप निकालोगे 4 गुणे भुजा, इसका परिमाप निकालोगे 4 गुणे भुजा, दोनों का अंतर करोगे तो 24 से आएगा। चेक करना आपका काम है, ठीक है। कोई दिक्कत तो इसको नोट कर लीजिए, समझ में आया है। इतना ही रहेगा आज के लिए, बाकी 2 सवाल कल खत्म करके चैप्टर समाप्त करेंगे।